इनके मुंह पर थूकेगी, इनके चेहरे पर कालिख पोतेगी। उनके कहने जो गधा है वो गधा है, जो घोड़ा है वो घोड़ा है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब जो पांडित्य से भरा हो, जो पंडित कहते हैं, जो पांडित्य से भरा हो वो पंडित है। ब्राह्मण ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये जात की तुलना धन से क्यों करते हैं? जितने जगह, जितने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में भारत में है और जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई, जिस पत्थर में खाए उसी को अच्छेद कर रहे हैं। मोदी की सरकार तीसरी बार है, सवर्णों की देन है। मोदी की सरकार तीसरी बार है, सवर्णों की देन है कि आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारे साथ अमर दुबे जी हैं जो काफी उत्तर प्रदेश में वायरल चेहरा है। यूजीसी को लेकर इनसे मैं बातचीत करूंगा। स्वर्ण जाति से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा जो स्वर्ण जाति के लोग मोदी को पहले विश्वगुरु बताते थे, अब वही लोग उनको तेलिया कह रहे थे, तमाम तरीके का सब प्रयोग करके गाली दे रहे थे। मैं बातचीत करता हूँ अमर दुबे जी से। स्वागत है सर, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। हाँ, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो स्वर्ण जाति भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भगवान मानता था, बनाता था, विश्वगुरु बताता था, वही गाली देने लगा। एक ऐसा बिल आ गया, वो भी बिल ऐसा था कि जिसमें सिर्फ एक जांच कमेटी बनने की बात हो रही थी, जांच की बात हो रही थी, उसको लेकर आप लोग विरोध करने लगे। ऐसा है, आपने कहा कि जो सवर्ण पहले इनको भगवान मानते थे, तो पहले इसको मैं खारिज करता हूँ कि कोई इंसान भगवान नहीं होता। भगवान अपने आप में भगवान है। और मोदी जी को कभी भगवान मेरे दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, देखना भी नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई, जिस पत्थर में खाए उसी को अच्छेद कर रहे हैं। यही इनका इतिहास है। इस चीज को आप मानते हैं कि स्वर्ण जाति के पत्तल में मोदी जी खाना खाए? अरे भाई, सवर्ण जाति के पत्तल में सब लोगों ने खाना खाया है। कौन सत्ताधारी नहीं खाना खाया है सवर्णों के पत्तल में? किसको इसने सरकार नहीं, जिसकी भी सरकार बनी है 65 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, सवर्णों की देन रही। मोदी की सरकार तीसरी बार है, सवर्णों की देन है। मुलायम सिंह यादव की सरकार जब बनी है, सवर्णों की और ब्राह्मणों की देन रही है। मायावती जी की सरकार बनी है, ब्राह्मण। ये सवर्ण जो होते हैं ये सरकार बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं और आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हाँ, जिसको चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ आपके चैनल को अब तो बिल रुक भी गया, तो क्या स्वर्ण जाति के लोग मोदी के साथ में है? बिल आप गाली देके फिर वापस करेंगे। मैंने बिल रुकने से कोई मतलब नहीं, इनका खेल अब समाप्त हो गया। इनका जादुई करिश्मा खत्म हो गया। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बिल ला करके देते हैं। मोदी जी आपकी नजर में अभी हीरो है कि नहीं है? हीरो? अरे वो जीरो से भी नीचे चले गए हैं। जीरो के नीचे कोई अब क्या होता है, उसके पीछे दशमलव लगा के जीरो लगाइए, वो हो गया। ये बिल लागू किए प्रधानमंत्री जी के देख रेख में हुआ, तो उसके लेके कहीं ना कहीं इनका छवि खराब हुई है। बिल्कुल, छवि एकदम रही नहीं गई खराब। तो उसको कहते हैं कुछ बचाओ। एकदम मोदी एकदम जीरो हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में बनने वाली नहीं है। इनका खेला समाप्त हो गया। किसकी सरकार बना रहे हैं फिर आप लोग स्वर्ण जाति के लोग? प्रदेश में। प्रदेश हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी। अखिलेश के तो सांसद 2 लोग थे, उसमें मेंबर जो मेंबर है ना, दूसरा विषय होता है। लेकिन जो अखिलेश भी कुछ नहीं बोले। अखिलेश कुछ नहीं बोले? क्या बोलेंगे? क्या अखिलेश जी क्या बोले बताइए? अखिलेश अपने सांसद को भेज दिया यूजीसी बिल लागू करने के लिए। कमेटी गठित हुई, उसमें तमाम लोग रहे हैं। उससे कोई बहुत तमाम लोग तो थे, लेकिन तमाम जाति के लोग नहीं थे वहाँ पे। स्वर्ण जाति के ही लोग थे, मात्र एक मुस्लिम थे और एक दलित थे। अरे भाई, सवर्ण जात, आप सवर्ण जात का कह रहे हैं कि उसमें लोग थे, तो मैं तो देख रहा हूँ कि जो आज चर्चा हो रही है, जो सवर्ण लोग विरोध में खड़े हुए हैं, तो तमाम सवर्ण नेता किसी भी दल के हो, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के सांसद है ना, विधायक है ना, तमाम लोग इस्तीफा भी दिए हैं, बड़े पदों पर लोग हैं, निकायों के चेयरमैन है। और जो इस सवर्णों के पक्ष में नहीं बोल रहा है, जो मुंह पर ताला लगा करके बैठा है, आने वाले दिनों में यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और आने वाली मेरी संतानें, मेरी नस्लें, मेरे बच्चे जो आज सवर्णों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, इनके मुंह पर थूकेगी, इनके चेहरे पर कालिख पोतेगी। और जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो इनको पता चल जाएगा जिन सवर्णों के वोट के बल पर आकर के कुर्सी पर बैठे हैं और आज मौन साधे हुए हैं, अभी 27 में चुनाव में जाएंगे, इनको जनता जवाब दे देगी। अरे क्यों बोलेंगे भाई, उनका टिकट कट जाएगी, पार्टी से हटा तो आई बात ना, टिकट के लिए बैठे हुए हैं। तो टिकट लेकर के डर है ना, तो टिकट लेके अपने घर बैठेंगे। अब टिकट लेकर के बीजेपी से वो अपने घर बैठेंगे। यही जनता उनको, सवर्णों की जनता, सवर्ण जो है उनको अपने घर बैठाएंगे। आज जो मौन है, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? अभी भी वक्त है, उनको कुछ बोल लेना चाहिए। चंद्रशेखर बोल तो रहे हैं
मैं बात सवर्णों की कर रहा हूँ। चंद्रशेखर क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर कह तो रहे हैं कि हमारे हक अधिकार के अधिकार चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं, हाँ। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार में है। और सवर्ण किसी को गाली नहीं देता, अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। लोग जो तेलिया कह रहे हैं, ये गाली नहीं है। नहीं, किसी ने तेलिया उलिया नहीं कहा। और किसी को सुन लीजिए, अगर कोई कहता है तो नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कहता है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अगर कोई कहता है तो नहीं कहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गलत शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा नहीं करता, सवर्ण ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई किया है तो गलत किया, मैं कहता हूँ। और लोगों को मैं सजेशन देता हूँ, राय देता हूँ सवर्णों को कि कहीं भी अब शब्दों का प्रयोग न करें, गालियों का प्रयोग न करें, अपनी बात जो है उसको अच्छी तरीके से रखें। पूरे प्रदेश में ऐसा चर्चा चल रहा है कि ओबीसी SC/ST के जो 80-85% लोग हैं वो अब इनके खिलाफ उतरेंगे रोड पे, धरना देंगे, धरना प्रदर्शन देंगे संवैधानिक तौर पे। और उनको एक ये कहना है कि समाज जाति के लोग हमारे हक और अधिकार के चीजें खा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं लोग, विश्वविद्यालय में देखिए कितने बीसी वगैरह हैं, लगभग सब समाज जाति के लोग हैं, जितने अधिकारी सब समाज जाति के लोग हैं। हमेशा ओबीसी मैं ये कहूंगा इन लोगों को, ओबीसी है, जितने जगह जितने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में भारत में है, सब चंद्रशेखर रावण के लोगों को बना दिया जाए, उनको काले पकड़ के उतार दिया जाए और अनुसूचित के दलित के लोगों को बैठा दिया जाए। सभी डीएम के जगहों पर इनको बैठा दिया जाए। है तो जबरन बैठे हैं क्या? क्या सवर्ण जबरन डीएम बना है? सवर्ण जबरन कुलपति बना है? लेकिन जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है, सुविधाएं सबको मिल रही हैं। पिछड़ा दलित हमें नहीं चाहिए, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए। एक चीज बताइए, हम अपने पढ़ाई लिखाई और ये के बल पर हम पद लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आरक्षण के बल पर नहीं। एक चीज बताइए, स्वर्ण जाति के लोग सक्षम है पढ़ाई लिखाई आर्थिक हर तरीके से सक्षम है? अरे भाई, सब लोग सक्षम है, पिछड़ी में नहीं लोग सक्षम है, सवर्णों में लोग गरीब नहीं है। ये जात की तुलना धन से क्यों करते हैं? हर बिरादरी में, हर जाति में लोग धनी और गरीब हैं। जब सरकार में EWS लागू होता है तो ओबीसी SC/ST के लोग तो नहीं जाते हैं वहां पर रोकने के लिए, विरोध में खड़ा होने के लिए कि EWS क्यों दे दिया गया, क्यों ये लोग स्वर्ण जाति के लोग हो के EWS का मजा ले रहे हैं। लेकिन जब ऐसे बिल एक आती है ओबीसी के लेकर, SC/ST को लेकर UGC बिल में, तो स्वर्ण जाति के लोग रोड पे आ जाते हैं, तेलिया कहने लगते हैं, गरियाने लगते हैं प्रधानमंत्री को। और सुनिए क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति धरना दे रहे थे, वहां मीडिया वाली पूछती है, एक लड़की पूछती है, तो कहते हैं कि ये गधे हैं, इनको घोड़े ना बनने दीजिए। कौन गधा है? आप लोग रखते हैं, कौन गधा है, कौन घोड़ा है? ये किसी के कहने से कोई गधा और घोड़ा नहीं हो जाएगा। जो गधा है वो गधा है, जो घोड़ा है वो घोड़ा है। वो कहने से घोड़ा न गधा होगा, न गधा घोड़ा होगा। जो है वो है। उनके कहने, जो गधा है वो गधा है, जो घोड़ा है वो घोड़ा है। हमारे कहने से न गधा घोड़ा होगा, न घोड़ा गधा होगा। तो आप लोग हिंदू किसको मानते हो? वो गधा है तो गधा का बच्चा भी गधा होगा, घोड़ा है तो घोड़ा का बच्चा घोड़ा होगा। इसमें कहने की बात क्या है? ओबीसी SC/ST के लोग हिंदू हैं? अरे भैया, ओबीसी की बात आप क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी भागीदारी नहीं मिलती है। नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं चाहिए। हमें देश में अखंडता, एकता चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना चाहिए, शांति और सद्भावना चाहिए। सवर्णों को, ब्राह्मणों को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये आग लगाने का काम बंद कर दें, ये मोदी जी आग लगाने का काम बंद कर दें। दूसरे जाति के लोग जब भागवत कराते हैं, कथा करने जाते हैं, तो स्वर्ण जाति के, ब्राह्मण जाति के लोग मारते हैं उसको। क्यों मारते हैं? आप देखे होंगे कि मारते होंगे। कौन कहता है कि भागवत कथा सिर्फ ब्राह्मण कराता है? कहाँ देखे आपका? आप शहरों में जितनी कथाएं हो रही हैं, आप सर्वे करा लीजिए पूरे ऑल इंडिया में। वो सारे बढ़िया कराते हैं, व्यवसायी लोग कराते हैं। वो ब्राह्मण कम होते हैं, कहने वाला ब्राह्मण होता है। सारे व्यापार जगत के लोग हैं, वो बढ़िया है, वो पिछड़ी के ही है जो कराते हैं। मध्य प्रदेश में देखा गया एक साहू समाज की लड़की, नहीं, सुन लीजिए, एक जगह आप गलत जगह पर जा रहे हैं। यह विद्वत्ता किसी के एक आदमी की नहीं है। विद्वान होना सबके लिए, सबका अधिकार है, कर्तव्य है। सब लोग विद्वान हो सकते हैं, सब लोग कथा कर सकते हैं। अगर ऐसी कहीं घटना हुई है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने समाजवादी की राजनीति आप भी कथा कर सकते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब जो पांडित्य से भरा हो, वो पंडित कहते हैं। जो पांडित्य से भरा हो वो पंडित है। ब्राह्मण ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो मान अपमान, मान सम्मान दोनों से रहित है। जैसे जब भगवान राम समुद्र के ऊपर नाराज हुए तो किस वेश में आया? ब्राह्मण के रूप में आया। कनक थार भरी मणिगण नाना, आये विप्र रूप तज माना। जिसके पास अभिमान न हो, घमंड न हो, जो सरल स्वभाव का हो, वही ब्राह्मण है, वही विप्र है। आप समाजवादी की राजनीति करते हैं, समाजवादी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं आपको, शायद आपको याद हो या नहीं याद हो, इटावा में
एक यादव समाज के व्यक्ति कथावाचक था, कथा करने गया, एक ब्राह्मण परिवार की औरत उसकी पैर छू ली, आशीर्वाद ले ली, तो उसको चोटी उसका नोचा गया, उसके सर पे पेशाब किया गया। क्या ये जो मानसिकता वाले लोग हैं स्वर्ण जाति में, खास करके ब्राह्मण में, ये करनी चाहिए? आप सुन लीजिए, एक महिला, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं तो आपको बता रहा हूँ, एक महिला किसी कथावाचक के पास गई, उसका पैर छुई और कुछ उसके घर के लोग उसको मार दिए, तो आप इसको पूरे समाज से नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? इस मानसिकता तो वही है ना, मानसिकता उसको आप पूरे समाज से नहीं जोड़ेंगे। मैंने अभी कहा है, मैंने अभी कहा है कि विद्वत्ता किसी एक आदमी की बपौती नहीं है, किसी जाति धर्म और संप्रदाय की बपौती नहीं है। जो विद्वान होगा वो अपनी विद्वत्ता को समाज के सामने रखेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देख लीजिए, ये लोग धर्म गुरु बनते हैं, कौन? बीजेपी के लोग। और अभी शंकराचार्य को देखिए क्या किए, कितना उपद्रव उनके साथ हुआ है। बटकों की चोटियां पकड़ करके मारी गई, वहां पर उनको धमकाया गया, मारा गया, उनके कार्यकर्ताओं को, अनुयायियों को मारा पीटा गया। और नहीं तो बाद में प्रश्न किया जा रहा है माननीय योगी जी द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। अरे तो अब बताइए ना, शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र चाहिए। तो उन्होंने भी मांग दिया है कि आप हिंदू होने का प्रमाण